जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और 01/2025 का जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है एयरफोर्स का, 17 तारीख से उसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वाई ग्रुप में आपका जो नॉन साइंस ग्रुप होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। कंप्लीट वीडियो ही आपकी होगी, तो आप पूरी वीडियो देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले कि वाई ग्रुप का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, इस चीज को हम समझेंगे इस वीडियो में। चलिए तो बात करते हैं हम। तो अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एग्जाम कब आपका होने वाला है, कब फॉर्म भरे जाएंगे आपके। तो फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, जनवरी 2024। कब? 17 जनवरी, है ना। 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और एग्जाम डेट इसकी कब है? 17 मार्च को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 2024 के अंदर ही। ठीक है, टोटल इसमें लगभग 3000 के प्लस पोस्ट है इस बार, है ना। ऐसा मैं अनुमान बता रहा हूँ कि अप्रोक्स की, मतलब अप्रोक्स में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखो वाई ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, वाई ग्रुप में दो चीजें आपके लिए आती है इंपॉर्टेंट। एक तो इंग्लिश आती है 20 नंबर की और एक आता है रागा, है ना। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं और रागा के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। तो रागा के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश तो सभी को पता ही है इंग्लिश क्या होती है, आगे देखिए। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो वाई ग्रुप जो होता है, जो नॉन साइंस ग्रुप होता है, उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है बेटा ध्यान रखना। इंग्लिश के इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के। और रीजनिंग के, मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसको रागा कहा जाता है बेटा, उसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और 45 मिनट्स का आपको समय मिलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। टोटल जो आपका नेगेटिव मार्किंग होती है इसके लिए, वो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस आपका जो जनरल कंपटीशन वाला सिलेबस होता है, जो जनरली आप पढ़ते हो, वही सिलेबस है। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो ग्रामर का जो सिलेबस होता है, वर्ब हो गया, टेंसेस हो गया, डिटर्मिनर हो गया बेटा, प्रीपोजिशंस हो गया, नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश का हो जाता है। आगे चलिए, मोडाल हो गया बेटा, क्लॉज हो गया, है ना, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और ये सब चीजें हो जाती है इसमें। वॉइस हो जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है वो चेंज करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। वोकेबुलरी के अंदर सिनोनियम, इंटोनियम से बेटा आपका आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पूछा जाता है, आइडम फ्रेज पूछे जाते हैं, और वन वर्ड भी आते हैं इसमें। वन वर्ड आपको मैंने बता दिए। और वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन द सेंटेंसेस, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में दोनों आता है, दोनों पार्ट आते हैं रीजनिंग में। वर्बल भी आता है और नॉन वर्बल वाला भी पार्ट आता है, ध्यान रखना। तो वर्बल में जैसे न्यूमेरिकल सीरीज हो गया, डिस्टेंस और डायरेक्शन टेस्ट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया बेटा। और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, साइन चेंज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। ह्यूमन रिलेशन का मतलब है ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका पूछा जाता है। ओड मैन आउट भी इसमें आता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से ऑड वन आउट बताओ। मतलब मतलब उसमें क्या होता है, रिलेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि 3 ऑप्शन एक रिलेशन को फॉलो करेंगे, चौथा वाला नहीं करेगा, तो वो बताना होता है वहां पर। आगे देखिए, आगे की बात करूंगा तो इसमें जैसे कि रिलेशन वाला तो बता ही दिया मैंने आपको, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन वाले, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। डिक्शनरी से क्वेश्चन आता है, आपको वर्ड दे देगा, कहेगा इनको डिक्शनरी के उसमें अरेंज करो, है ना। एनालॉगी से क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, जैसे कि आपका मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, आपका क्या नाम है, फिगर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। नंबर कोडिंग हो गया, नंबर पजल हो गया, ये क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करता हूं, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो कंप्लीट सिलेबस मैथ का क्या रहता है? रेशियो एंड प्रिपोर्शन पहला चैप्टर, एवरेज, औसत, एचसीएफ, एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ नंबर्स, ये हो जाता है आपका चैप्टर्स बेटा। और आगे आता है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फिर आता है एरिया, एरिया के अंदर इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, है ना, और क्या नाम है, सिलेंडर, कोन वगैरह, मतलब मेंसुरेशन 2D और 3D पूरा आता है इसमें। ठीक है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी भी से भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सिंपल टिग्नोमेट्री से भी इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें 2-3 चैप्टर नहीं लिखे हुए, मैं लिख देता हूं।
एक तो टाइम एंड वर्क भी आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है। एक चैप्टर होता है आपका पार्टनरशिप या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें दे ही रखा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही आ जाएगा पार्टनरशिप। एज वाला चैप्टर भी इसके अंदर ही आ जाता है, तो वो अलग से लिखा नहीं है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क हो गया एक चैप्टर आपका, और मैंने आपको सारे चैप्टर ही बताई दिए यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जीके जो होता है। देखो जीके में क्या होता है, स्टैटिक वाला पोर्शन इसमें ज्यादा आता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, फर्स्ट मैन वुमेन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है आप ध्यान से देख सकते हो। जनरल साइंस आती है, सिविक्स आती है, मतलब पॉलिटी आपकी पूछी जाती है, ज्योग्राफी आती है, करंट इवेंट्स आते हैं, हिस्ट्री बेटा पूछी जाती है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पूछे जाते हैं, मतलब बेसिक जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए वो वाले क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ठीक है, जनरल नॉलेज का सिलेबस, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कुछ हमारे देखो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पुराने रिजल्ट है, नए वाले रिजल्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आप सभी बच्चों के लिए कि तैयारी कैसे करें सर, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल बेसिक से अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है, देखो एग्जाम में आपके कितने दिन है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। एग्जाम की जो डेट है वो 17 मार्च है। कितनी डेट है एग्जाम की, 17 मार्च है। तो 17 मार्च को अगर एग्जाम होने वाला है आपका, तो लगभग आपके पास देखो 31 दिन जनवरी के आप मानकर चलो, 28 दिन मानकर चलो, है ना। 28 दिन तो जनवरी के, और ये वाला जो फरवरी आएगा 28 उसके हो गए, और लगभग 17 दिन या फिर 10 दिन आप इसको मान लो, ठीक है। तो लगभग मैं कहूं तो लगभग आपके पास अप्रोक्स में 60 दिन का समय है, केवल 60 डेज का समय है बेटा केवल। समय तो थोड़ा ज्यादा है लेकिन मैं अप्रोक्स में लेकर चल रहा हूँ, 60 डेज का समय है। आप इतने दिन ही मानकर चलना कि तैयारी इतने दिन में मुझे करनी है, बाकी आगे रिवीजन का टाइम भी आपको रखना है ना थोड़ा सा। तो 60 डेज का तैयारी का समय है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, कोई बच्चा अगर शुरू से पढ़ना चाहता है एकदम बेसिक से, तो हमारा एयरफोर्स के लिए अग्निवीर वायु एक बैच है एप्लीकेशन पर, जिसका प्राइस 499 है। आप इसको इनरोल कर सकते हो अभी जाकर। तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना हमारी, वहां पर अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो रजिस्ट्रेशन कर लेना बेटा, और वहां पर जाकर आप इसको जो है इनरोल कर सकते हो आप इस बैच को, ठीक है। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ है। एग्जाम आपका मार्च में हो जाएगा, लेकिन 12 महीने तक आपके पास ये बैच रहेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत और आ रही है बच्चों के साथ में कि सर 01/2024 की 02/2024 की वैकेंसी कहाँ गई, है ना। तो इसके बारे में देखो चर्चा हम करेंगे, इसकी वैकेंसी भी आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, आएंगी बेटा। हो सकता है इन्होंने कुछ इनकी प्लानिंग हो, उसके बारे में तो थोड़ा सा मैं पढ़कर जरूर बता पाऊंगा आपको। तो ये भी वैकेंसी आएंगी, आप परेशान ना हो। 01/2025 की अब आई हुई है बेटा, नोटिफिकेशन आ गया है, 17 तारीख से फॉर्म आपके भरे जाने। तो इसके लिए आप जो है लग जाओ अभी से, समय बहुत कम है, तैयारी ज्यादा करनी है, सिलेबस थोड़ा सा, मतलब आप ऐसे कह सकते हो मेरिट थोड़ी अच्छी जाती है इसकी, तो आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, एक एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 चैप्टर छोड़ दो या 4 चैप्टर छोड़ दो तब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, अच्छे से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक ही आपको मुझे बताना था। इवेंट कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताना। कोई और डाउट अगर आपका रहता है तो उसके बारे में मुझे बताना। मिलते हैं आपसे कल, मतलब इसी तरीके के इवेंट में आपको लाता रहूंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो कोई भी दिक्कत है अपेयरिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो आप एक बार वीडियो मैंने डाली हुई है कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, एज क्या है, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी भर सकते हैं वाई ग्रुप में, बायो वाले बच्चे भी भर सकते हैं वाई ग्रुप का फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, आप उसको वीडियो को एक बार जाकर आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कमेंट्स करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। थैंक यू।